अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है मुरब्बे मसावात। मुरब्बे मसावात में हम हल कर रहे हैं मजमुआ सनत नंबर 2। वाज़ह है कि मजमुआ सनत नंबर 2 के हमने पहले 2 पार्ट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसके अंदर सिर्फ अब 4 सवाल रह गए हैं जो हॉट्स क्वेश्चन हैं, सवाल नंबर 11 से लेकर सवाल नंबर 15। तो इस वीडियो में आप उसका सलूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर सवाल नंबर 11 कुछ इस तरह से दिया गया है कि मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है। उनके पास मौजूदा रकमों का जो हासिल ज़रब है वो 15,000 रुपये है। तो हर एक के पास कितनी रकम है ये हमें बताना है। तो अगर सवाल को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसकी बुनियाद पर हम बना सकते हैं मसावात। तो मसावात बनाने आपको आना चाहिए दी गई हिदायत के मुताबिक। तो मुकुंद के पास सागर की बनिस्बत 50 रुपये ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा पैसे मुकुंद के पास हैं। यानी हम फ़र्ज़ करेंगे कि सागर के पास x रुपये हैं। फ़र्ज़ किया कि सागर के पास x रुपये है ना, और मुकुंद के पास 50 रुपये ज़्यादा है ना सागर की बनिस्बत। तो हम क्या लिखेंगे, मुकुंद के पास x जमा 50 इतने रुपए है ना। तो हमें क्या कहता है सवाल में कि दोनों का जो के पास जितनी रकम है उनका हासिल ज़रब 15,000 है। तो इसका और इसका, सागर का और मुकुंद का हासिल ज़रब ले लेंगे, है ना। हासिल ज़रब ले लिए, कितना है 15,000 रुपये। देखिए बन गई हमारी मसावत। कितना सिंपल और आसान, हॉट्स क्वेश्चन में शुमार है इस सवाल का, है ना। अब ज़रब करेंगे, मुरब्बा मसावत बनने वाली है x ज़रब x एक्स स्क्वायर, ये जमा 50 ज़रब x 50x, और ये कितना जगह 15,000 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, 15,000 को यहाँ ले लेंगे। तो x स्क्वायर जमा 50x नफ़ी 15,000 इक्वल टू 0। अब 15,000 यहाँ आ जाएगा तो वहाँ पर 0 बचेगा। अब हमें 15,000 के अज्जा ज़रब भी करना है ताकि 50 हमें मिल सके। आपको पता है 15,000 के अज्जा ज़रब भी कैसे करेंगे, अगर 150 को हम 100 से ज़रब करते हैं तो 15,000 आएगा, और 150 में से सब जब 100 नफ़ी होता है तो 50 मिलेंगे हमें, है ना। तो कुछ इस तरह से इनको x मुतग़य्यर लगा के इसकी जगह पे 50 की जगह पे रखना है, और बाकी 15,000 और x स्क्वायर को एज इट इज़ रखना है। तो x स्क्वायर जमा 150x नफ़ी 100x, है ना, माइनस 15,000 इक्वल टू 0। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से लेना है, क्योंकि जमा में 50 लाना है तो छोटा अदद नफ़ी में रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ से x कॉमन निकालना है, तो x जमा 150 और माइनस 100 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी x जमा 150 इक्वल टू 0। 150 x जमा 150 दो बार तब है, एक बार लिखेंगे x माइनस 100। यहाँ से तो आपको आता ही होगा क्योंकि अज्जा ज़रबी का तरीका यहाँ से आता है। अब यहाँ पर 0 बांटेंगे हम, x जमा 150 0, या फिर x माइनस 100 बराबर 0। देखिए x इक्वल टू माइनस 150, ये 150 इधर चला जाएगा, x इक्वल टू 100, है ना। देखिए अब ये x की कीमत हम कबूल नहीं कर सकते क्योंकि इसी के पास माइनस में पैसे नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू 100, मतलब ये जो 100 रुपये है ये सागर के पास की रकम है, ये हम गिन सकते हैं। तो हमारे पास हम ऐसा कह सकते हैं, इबारती लाइन आपको आखिर में लिखनी होगी कि इसलिए सागर के पास जो है वो 100 रुपये है, और मुकुंद के पास x जमा 50, यानी 100 जमा 50 टोटल कितना जाएगा 150, इतने रुपए मुकुंद के पास है। तो आपको इबारती लाइन एक लिखनी होगी कि इसलिए सागर के पास 100 रुपये और मुकुंद के पास 150 रुपये हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 12 कुछ इस तरह से है कि दो आदाद के मुरब्बों का फ़र्क 120 है, छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद का दुगना है, वो आदाद मालूम कीजिए।
देखिए कुछ कुछ किताबों में सवाल कुछ इस तरह से कि छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद के दुगने के मसावी है, तो वो अदद मालूम कीजिए। ऐसे भी है, तो हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि बड़ा अदद x है, फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है। अब हमें क्या कहा गया है कि छोटे अदद का जो मुरब्बा है, जो कि हमको नहीं मालूम है फ़िलहाल, तो छोटे अदद का मुरब्बा बड़े अदद के दुगने के बराबर है। तो बड़े अदद का दुगना, बड़े अदद का दुगना, तो दुगना यानी 2 से ज़रब करना बड़े अदद को यानी x को, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये छोटे अदद का मुरब्बा है ना, छोटे अदद का मुरब्बा। तो ये आ गया। अब हमें कहा जाता है कि दो अदद के मुरब्बों का फ़र्क, तो बड़े अदद का मुरब्बा, बड़े अदद का मुरब्बा माइनस छोटे अदद का मुरब्बा, छोटे अदद का मुरब्बा इक्वल टू कितना है 120 दिया गया हमें। तो बड़े अदद का मुरब्बा यानी x का स्क्वायर माइनस छोटे अदद का मुरब्बा यानी ये 2x है, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 120। देखिए छोटे अदद का मुरब्बा यानी 2x ही है सिर्फ यहाँ पर, छोटे अदद का मुरब्बा 2x। अब क्या करेंगे 120 को इस जाने लाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0 है ना। छोटी सी वसात बन गई। अब 120 जो होता है वो कौन से पाड़े में आता है, हमें 2 लाना है। 12 दहाई 120 होता है, 12 दहाई 120 है ना, लेकिन माइनस में 2 चाहिए, तो 12 जो होगा जो बड़ा अदद है वो माइनस में होगा। अब दोनों का x लगा के यहाँ रखना है, तो x स्क्वायर माइनस 12x जमा 10x नफ़ी 120 बराबर 0। अब x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12 आ जाएगा है ना, इधर से x कॉमन निकाले तो एक x बाहर आएगा, एक अंदर आएगा, क्योंकि x ज़र x स्क्वायर होगा माइनस 12 ज़र 12x जमा ये 10, जो आपने यहाँ लिखे हैं वही आपको यहाँ लिखना है ना। अब x माइनस 12 2 मरतबा एक बार लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे और x जमा 10 इक्वल टू 0। अब 0 बांटेंगे यहाँ पर आप, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x जमा 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 इधर आ जाएगा प्लस में, x इक्वल टू माइनस 10। तो देखिए जो बड़ा अदद है वो एक प्लस में आया एक माइनस में है, तो अब हम यहाँ पे जो प्लस वाला नंबर दिया गया है हम उसे लेंगे, क्योंकि बड़ा अदद दोनों में से देखा जाए तो ये आएगा और ये 12 प्लस का नंबर है, तो छोटा अदद का होगा हमारा। देखिए छोटा अदद का मुरब्बा क्या ये 2x है, तो छोटे अदद का मुरब्बा हमें मालूम करने के लिए हम 2 ज़रब x यहाँ पे 12 रखेंगे, तो ये 24 हो जाएगा। और ये छोटे अदद का मुरब्बा है, जब जज़र मुरब्बा होगा तो छोटा अदद जो हो जाएगा मुरब्बा जब हटेगा तो यहाँ पे जज़र मुरब्बा लगेगा, जमा नफ़ी जज़र मुरब्बा लगेगा, तो हमें छोटा अदद 2 मिल जाएंगे, एक बार जमा में 24 और एक नफ़ी में जज़र 24। तो इस तरह से 2 हमें अदद मिल जाएंगे। तो हमारा जो मसाद का हल हो जाएगा, छोटा अदद x कोमा और बड़ा अदद x है और छोटा अदद 24, ये जमा में ले लेंगे और x इक्वल टू माइनस 24 जज़र में माइनस 24 है ना। तो ये 2 हमारे हल आ जाएंगे इस सवाल के। तो बहुत सिंपल है, आसान है, कंडीशन के मुताबिक आपको कीमत रखना है। तो चलिए बढ़ते सवाल नंबर 13 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 13 कुछ इस तरह से है कि फिरदौस को सालगिरह के मौके पर 540 संतरे कुछ तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम करना है। अगर 30 तुलबा ज़्यादा हो जाते हैं तो हर एक को 3 संतरे कम मिलते हैं। तो तुलबा की तादाद हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फ़र्ज़ किया कि तुलबा की तादाद x है, यानी तमाम तुलबा को 540 बटे x संतरे मिलेंगे है ना। और अगर तुलबा की तादाद बढ़ जाती है, 30 बढ़ जाती है, अगर 30 तुलबा बढ़ जाए तब क्या हो जाएगा, 540
540 बटे एक्स जमा 30 संतरे सबको मिलेंगे, है ना। तो ये तादाद है, लेकिन इनको जब 30 तुलबा बढ़ जाते हैं तो 3 संतरे कम मिलते हैं। तो इसकी बुनियाद पर हमारी जो मसावत बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, 540 बटे एक्स माइनस 540 बटे एक्स जमा 30 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप तीसरा ज़रब करेंगे, 540 के ज़रब में एक्स जमा 30 आ जाएगा माइनस 540 एक्स हो जाएगा, और बटे में इन दोनों का ज़रब भी होगा, एक्स ज़रब एक्स जमा 30 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आप ज़रब कीजिए, 540 एक्स जमा 54 तिया 162 होते हैं, और ये 2 ज़ीरो लगा देंगे, माइनस ये 540 एक्स, ये कितना ज़रा हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 30 एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये 3। अब देखिए यहाँ 540 प्लस वाला एक्स और 540 माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 162 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 3। अब आप तीसरा रब करके इसको यहाँ ले जाएंगे, तीसरा रब करने पर तो ये 3x स्क्वायर जमा 3 तिया 9 यानी 90x हो जाएगा ये, और 162 अब इसको अगर सही हम तरतीब में जमा लें तो 3x स्क्वायर जमा 90x माइनस 162 इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। अगर हम इसके अज्जा ज़रबी करते हैं या 3 से तकसीम करते हैं, इसे 3 से तकसीम करने पर तो हमें मसाला थोड़ी सी छोटी मिल जाएगी। तो ये 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 90x अपॉन 3 और माइनस 162 अपॉन 3 इक्वल टू 0। देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 3 तिया 9 यानी 30 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जमा 30x है ना, 3 का 3 3 पंजे 15 3 चौक 12 और 5400 ये हमको मिल जाएगा। अब ज़रा आप ध्यान रखें 30 हमें लाना है, 5400 के अज्जा ज़रबी करना है, तो आपको बताना चाहिए 9 छंग 54 होता है ना। तो हम 90 को 60 से रब करेंगे तो 5400 मिल जाएगा, और हमें जमा के 30 लाने हैं तो बड़ा अदद प्लस में रखना पड़ेगा और छोटा अदद माइनस में। अब इन दोनों को x लगाकर आप मुसावत में रखिए, तो एक्स स्क्वायर जमा 90x नफ़े नबी है ना, नफ़ी 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0। अब ये क्या करेंगे, x कॉमन निकालें तो x जमा 90 माइनस 60 फिर वही x जमा 90, जैसे आप हर ज़रबी में करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। x जमा 90 दो मरतबा है, एक बार लिखेंगे x जमा 90 x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 0 बांटेंगे, x जमा 90 इक्वल टू 0 x नफ़ी 60 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 90 आ जाएगा तो माइनस में, x इक्वल टू 60 आ जाएगा तो प्लस में, है ना। तो ये प्लस 60 आ जाएगा। तो इस तरह से जो संतरों की तादाद है यानी तुलबाओं की तादाद है वो 60 आएगी, यानी 60 तुलबा में इस तरह से संतरे बराबर हिस्सों में बटेंगे। तो ये है सवाल नंबर 13 मजमूई सवाल नंबर 2 का। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 14 कुछ इस तरह से है कि तवील के किसान श्री दिनेश के मुस्ततिल नुमा खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर ज़्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर ज़्यादा है। उन्होंने खेत में बारिश का पानी जमा करने के लिए खेत की चौड़ाई का 1/3 गुना ज़िले का मुरब्बा नुमा छोटा सा तालाब बनाया है। असल खेत का रकबा छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है, तो उस खेत की लंबाई चौड़ाई नीज़ छोटे तालाब का ज़िला हमें मालूम करना है। तो देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा धीरे धीरे सवाल को पढ़ते जाना है और कंडीशन के मुताबिक मसावत बनाते जाना है और हल करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक शक्ल की तरह इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि मुस्ततिल नुमा एक खेत है ना। मान लीजिए इसका नाम है A-B-C और ये D नाम है इसका, है ना। तो इसकी जो चौड़ाई है मैं वो फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि x मीटर की चौड़ाई है इसकी, है ना, चौड़ाई x मीटर है और लंबाई क्या रहेगी
चौड़ाई के दुगने से 10 ज़्यादा है तो दुगना कर देंगे अगर चौड़ाई में तो 2x और 10 ज़्यादा यानी 2x + 10 ये इसकी ये लंबाई हो जाएगी। और अंदर एक मुरब्बा नुमा एक पानी जमा करने के लिए रखा हुआ है। मैं इसका नाम है ना PQR दे देता हूँ, है ना, समझने के लिए PQR नाम दे देते हैं, है ना। तो इसका भी जो ज़िला दिया गया हमें वो जो पूरे खेत का जो ज़िला है यानी जो चौड़ाई है उसका 1/3 हिस्सा है। तो 1/3 ज़रब x ये इसका ज़िला है मुरब्बे का। तो हमें मालूम करना है इसका ज़िला कितना होगा और इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी पूरे खेत की। तो देखिए यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हुए पहले आपने शक्ल के ज़रिए तो सीख लिया, अब आपको लिखकर भी बताना है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि, है ना, खेत की चौड़ाई जो है वो x मीटर की है ना, x मीटर है। तो इसलिए लंबाई जो हो जाएगी वो क्या है, हमें सवाल में बताया गया कि चौड़ाई के दुगने से 10 ज़्यादा है तो लंबाई जो है 2x + 10 इतने मीटर होगी, है ना। तो ये जो शक्ल है ये मुस्ततिल नुमा है। तो हम क्या करेंगे, मुस्ततिल नुमा खेत का रकबा, तो मुस्ततिल का रकबा का राब्ता क्या है, खेत का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है ना, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो लंबाई जो है वो 2x + 10 है, चौड़ाई जो है वो x है। और कितना दिया गया रकबा तो हमें मालूम करना है ना। तो हम इसको ऐसे ही रखते हैं 2x² = 10x। ये मुस्ततिल का खेत का रकबा हमें मिल गया। और हमें क्या कहता है कि जो अंदर जो पानी, बारिश का पानी जहाँ जमा होता है, जो छोटा सा तालाब बनाया गया है वो चौड़ाई, उसका जो ज़िला है वो चौड़ाई का 1/3 हिस्सा है। तो मुरब्बे का जो रकबा है वो क्या है, ज़िला है, स्क्वायर होता है ना। तो तालाब का पहले ज़िला मालूम करेंगे। तो ज़िला क्या है, चौड़ाई का 1/3 हिस्सा है, 1/3 गुना है, तो यानी 1/3x ये तालाब का ज़िला है। तो ये मुरब्बा नुमा तालाब का रकबा मालूम करेंगे, मुरब्बा नुमा तालाब का रकबा। तो क्या है, उसका ज़िला का स्क्वायर है फॉर्मूला। तो ज़िला कितना है, 1/3x, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/9 x² हो जाएगा, है ना। तो ये तालाब का ज़िला भी आ गया और मुरब्बा नुमा तालाब का रकबा भी आ गया। हमें क्या कहता है सवाल में कि असल खेत का जो रकबा है वो छोटे तालाब के रकबे का 20 गुना है। तो छोटे तालाब का रकबे को 20 से ज़रब कर देंगे, छोटे तालाब के रकबे को 20 से ज़रब कर देंगे तो 1/9 x² ये हो जाएगा, है ना। और असल खेत का रकबा यानी ये वाला खेत का रकबा, बीस गुना है ना। तो खेत का रकबा कितना है यहाँ पे दिया गया हमें, पहले आप ऐसा लिखना है, खेत का रकबा जो है वो 20 ज़रब तालाब का रकबा, उसके बाद आप फिर रखें, है ना। तो 20 ज़रब छोटे तालाब का रकबा कितना है, 1/9 x² आया है। और खेत का रकबा क्या है, 2x² = 10x आया है। अब हम क्या करेंगे, 9 से सबको ज़रब कर देंगे तो 9 दूनी 18x हो जाएगा। पहले हम एक काम करते हैं, 9 रख के आपको बताते हैं ज़रब करके। 9 2x² माइनस, है ना, प्लस 9 ज़रब 10x बराबर 9 ज़रब 20 ज़रब, देखिए 20 ज़रब 1/9 x² ज़रब 9, देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा ऐसे, यहाँ से कितने 9 दूनी 18x² हो जाएगा, जब मैं 9 होता है 90x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 20x² हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो 20x² यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, प्लस 18x² यहाँ जमा 90x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जब माइनस होगा तो ये 2x² आ जाएगा जमा 90x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ अगर -2 से तकसीम करते हैं,
-2 से तकसीम करने पर, तो क्या हो जाएगा ये -2x² अपॉन -2 जमा 90x बटे -2 इक्वल टू 0। 0 को -2 से तकसीम करेंगे तो 0 ही होने वाला है वो, तो इसके लिए हमने वहाँ लिखा नहीं। तो देखिए माइनस माइनस जैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बचेगा, है ना, और जमा नफ़ी ये नफ़ी हो जाएगा, और 90 का आधा मतलब 45 हो जाएगा, तो 45x। अब देखिए ये दो रुकनी मसावत बन चुकी है, मुरब्बई मसावत। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन निकाला तो x - 45 है ना, इक्वल टू 0, कॉमन निकाल ले तो x इक्वल टू 0 आ गया, और x इक्वल टू -45 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक x की कीमत 0 आ गई और x की कीमत कितनी आ गई, 45 आ गई। यानी हमारी जो चौड़ाई है वो 45 है, 0 तो हो नहीं सकती मुस्ततिल के ज़िले की लंबाई, है ना, तो हम ये 45 लेंगे। तो मुस्ततिल की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 45 मीटर। वो कितनी आ गई, 45 मीटर, है ना। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो लंबाई क्या है, 2x + 10 है ना। तो 2 × x की कीमत 45 जमा 10, तो 45 दूनी 90 होता है, 90 जमा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 मीटर जो है वो लंबाई है किसकी, मुस्ततिल नुमा खेत की। अब वो जो तालाब का ज़िला है, तालाब का ज़िला कितना है, वो 1/3 गुना था किसका, चौड़ाई का। तो 1/3 ज़रब चौड़ाई कितनी, 45 है, तो इसको हल करेंगे, 3 का 3, 3 का 3, एक गया बाजू में लगा, 15 बने, 3 × 5 = 15, यानी 15 मीटर का वो तालाब का ज़िला आ जाएगा। तो दिखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस धीरे धीरे हमने तमाम जो छोटे छोटे हमारे फार्मूलेज़ हैं उसका इस्तेमाल किया। कंडीशन में आपको समझ में आना चाहिए, जो शर्तें दी गई इस सवाल में, थोड़ा सा अगर शक्ल बना के अगर आप समझ ले तो रफली, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि भाई करना क्या है, कैसे करना है ना। ये कि एक ही मुतग़य्यर का इस्तेमाल करना, क्योंकि एक मुतग़य्यर खेती मसावत सबक है ये, जिसको जो मसावत है ये मुरब्बा मसावत है, ये एक मुतग़य्यर होती है ना। तो इसको एक मुतग़य्यर में बनाना है, वाई वगैरह नहीं लेना है, एक्स ही लेना है। तो इस तरह से आप ये हल कर सकते हैं शर्तों के मुताबिक। बस आपको ये कंडीशन आपको लिखने आना चाहिए, और उसके बाद तो आप आज़ाद अरबी से कर ही सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 14। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो सवाल नंबर 15 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है कि एक हौज़ 2 नल के ज़रिए 2 घंटों में मुकम्मल भर जाता है। सिर्फ छोटे नल से हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त सिर्फ बड़े नल के ज़रिए हौज़ को भरने के लिए दरकार वक्त से 3 घंटे ज़्यादा लगाता है। तो हर नल से हौज़ भरने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 नल जो है उनको बारी बारी उनकी वक्त मालूम करेंगे कि कैसे वो पूरे हौज़ को भरते हैं। आप थोड़ा देर के लिए फ़र्ज़ कर लेंगे जो बड़ा नल है वो फ़र्ज़ किया कि जो बड़ा नल है, बड़ा नल हौज़ को भरने के लिए x घंटे लेता है ना, x आवर लेता है, और छोटा नल 3 घंटे ज़्यादा लेता है। छोटा नल जो है, छोटा नल x जमा 3 घंटे लेता है ना, x + 3 आवर्स लेता है। अगर मान लीजिए 1 घंटे में जो बड़ा नल है वो हौज़ का 1/x हिस्सा भरेगा, है ना। ये तो सिंपल सी बात है, 1 घंटे में 1/x हिस्सा भरेगा। तो छोटा नल 1 घंटे में छोटा नल हौज़ का 1/x जमा 3 हिस्सा भरेगा, है ना। और दोनों मिलकर अगर एक साथ भरते हैं उस हाउस को तो इतना हिस्सा भरेगा। दोनों मिलकर हिस्सा हाउस का इतना हिस्सा भरेंगे, है ना। लेकिन हमें सवाल में क्या दिया गया है, दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो 2 घंटे लगते हैं। तो मान लीजिए, इसलिए 1 घंटे में दोनों नल
हाउस का 1/2 हिस्सा भरेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो हमारी जो मसाल हो जाएगी कुछ इस तरह से, देखिए इतना हिस्सा भर रहे हैं ना, 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल टू 1/2, ये बन गई मसाल। अब यहाँ पे 3 से ज़रब करेंगे तो x जमा 3 एक x जमा 3 जमा x एक x, और ये x ब्रैकेट x जमा 3 इक्वल टू 1/2। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, है ना, 2x प्लस 3 अपॉन ये ज़रा हो जाएगा x ज़रा x स्क्वायर जमा x ज़रा 3 यानी 3x और इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 से ज़रब करेंगे तो 2 के ज़रब में आएगा 2x प्लस 3 और 1 की ज़रब में x स्क्वायर प्लस 3x चला जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा 4x जमा 2 3 6, ये x स्क्वायर जमा 3x, यहाँ 0 रखते हैं और ये सबको यहाँ ले लेते हैं माइनस में, तो x स्क्वायर जमा 3x माइनस 4x नफ़ी 6, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर नफ़ी x बचेगा और नफ़ी 6 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको ऐसे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। 6 की इधर भी करेंगे 2 3 6 होता है ना, माइनस में चाहिए 1 तो 3 माइनस में रखना पड़ेगा, तो x स्क्वायर वैसे ही रहेगा जमा 2x नफ़ी 3x और ये नफ़ी 6 इक्वल टू 0, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद तो आपको सबको आता ही है ना। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे x, तो x कॉमन निकाले बाहर तो x जमा 2 बचेगा अंदर माइनस 3, यहाँ पर भी वही बचेगा x जमा 2 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x जमा 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 रह जाता है। अब क्या करेंगे 0 बांटेंगे, x जमा 2 बराबर 0, x माइनस 3 रहा 0, है ना। तो 2 कीमत आएंगी तो x इक्वल टू ये 2 माइनस में हो जाएगा और x इक्वल टू 3 इधर पे प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हमने वक्त को फ़र्ज़ किया था कि भाई जो बड़ा नल है वो x घंटे लेता है, तो ये -2 घंटे तो लगते नहीं, तो ये हम नाकाबिल कबूल है ना। तो ये x बराबर 3 जो है ये बड़ा नल इतना वक्त लेता है, तो छोटा नल कितना वक्त लेगा, तो छोटा नल क्या करेंगे, छोटा नल बराबर x जमा 3 घंटे ले रहा था वो, तो 3 जमा 3 यानी टोटल 6 घंटे लेगा वो, कितने घंटे लेगा 6 घंटे। तो इस तरह से हम एक इबारती लाइन हमें आगे लिखनी होगी कि जो बड़ा नल है वो 3 घंटे लेता है हाउस को भरने के लिए और छोटा नल जो है वो 6 घंटे लेता है एक हाउस को भरने के लिए। तो ये था सवाल नंबर 15। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत आसान है, बस ये आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ध्यान देना है। अगर आपने सही हल कर लिए, अपना फ़र्ज़ कर लिए और मसावत आपकी बन गई, तो उसके बाद आपका तजरब करना है, मसावत बनेगी उसकी अज़र भी करना है और आंसर लाना है। तो सिंपल है, आसान है। तो ये था हमारा जो हॉट्स क्वेश्चन है मजमूई सवाल नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें, रिपीट करें, हो सकता है इसमें इन सब सवालों में से कोई एक सवाल आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद बराए करम आप लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम आपको इंशाल्लाह फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, तमाम स्टूडेंट में, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।